हेलो दोस्तों, तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो एपिसोड को चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है जो कि वीर, रूही और प्रज्ञा तीनों के तीनों हाइपोजीनाट खरीदने के लिए आए हुए हैं। तीनों के तीनों हाइपोजीनाट खरीदने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वीर बोलता है तुम कौन सी हाइपोजीनाट खरीदते हो, रूही बोलते तुम्हें कौन सी हाइपोजीनाट सूट करेगी। तो तीनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तुरंत ही वहाँ पीछे से वो एक बंदा होता है जो कि प्रोफेसर राजीव शेखावत बोलता है तुम्हें बी क्लास हाइपोजीनाट अच्छी रहेगी तुम्हारी बॉडी के लिए। ऐसे ही तुरंत ये ना बोलते तुरंत ही प्रज्ञा पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे बी क्लास हाइपोजीनाट ही सूट करेगी। तो तुरंत ही प्रोफेसर राजीव शेखावत बताते हैं तुम्हें बी क्लास हाइपोजीनाट इसलिए सूट करेगी तुम्हारी फिटनेस लेवल अक्रेडेंट अराउंडिंग 13 के आसपास होगी और तुम्हारी स्ट्रेंथ 12 के आसपास होगी। तुम्हारी ये हाइपोजीनाट बहुत ज़्यादा बेस्ट सूट करेगी। तो ये बात सुनकर प्रज्ञा एग्जैक्टली राइट बोलते हैं, तुमने जो बोला वो एकदम परफेक्टली है, राइट है, इतनी मेरी फिजिकल फिटनेस होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपने बताया उसी के अकॉर्डिंग मैं वही हाइपोजीनाट खरीदूंगी। रोही भी बहुत ज़्यादा शौक की ये बंदा इतना ज़्यादा एक्यूरेटली प्रज्ञा को देख कर ही तुम्हें इतना ज़्यादा बेस्टली कैसे बता सकता है। और वहाँ पर तुरंत ही प्रज्ञा आगे बढ़ती वेंडिंग मशीन के अंदर अपना कार्ड स्वाइप करती है एंड बी क्लास हाइपोजीनाट वहीं पर ही खरीद लेती है। वीर भी कुछ बोलता नहीं है, प्रज्ञा को भोगता नहीं टोकता नहीं। और तुरंत ही प्रोफेसर राजेश शेखावत आगे बढ़ते कि तुम्हें भी कोई हाइपोजीनाट खरीदनी चाहिए। तो वीर बोलता है कि मुझे नहीं हाइपोजीनाट खरीदने में इंटरेस्टेड, तुम्हें सी क्लास रैंक की हाइपोजीनाट खरीदनी चाहिए। वीर को वैसा बोल रहा था। वीर बोलता है मुझे सी क्लास हाइपोजीनाट में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो तुरंत ही बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे वो बेनिफिट रहेंगे जो कि फ्यूचर के अंदर जो भी तुम्हारी आगे तुम बढ़ने वाले हो उसके हिसाब से तुम्हें कोई नींव रखने के लिए थोड़ी बेस्ट हाइपोजीनाट तो सीखनी ही पड़ेगी। वीर को ऐसा बोल रहा था तुम्हें नींव के लिए थोड़ी बहुत लो लेवल के हाइपोजीनाट भी सीखनी चाहिए। हाई लेवल के ऊपर तुम जाओगे तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, हाई लेवल के तुम्हें इंस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देगी, बट ये लो लेवल के हाइपोजीनाट तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जब तुम प्रोग्रेस करोगे तब तुम्हें ये बहुत ज़्यादा काम की इंपॉर्टेंट लगेगी। वीर प्रज्ञा भी बोलते हैं वीर तुम खरीद लो ना हाइपोजीनाट सी क्लास हाइपोजीनाट। रूही भी बोलते तुम खरीद लो। वीर बोलता है कि चलो सोचते कुछ, मेरे पास पैसे नहीं है। वीर इतना ही बोलता है। तो तुरंत ही रूही आगे अपना कार्ड निकाल कर बोलती है ये लो मेरा कार्ड, इसके अंदर से तुम्हें जितना पे आउट चाहिए उतना तुम कर सकते हो हाइपोजीनाट के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूही इतना ही बोलती है वीर को। तो वीर भी अभी अग्री कर लेता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्च करने के लिए रेडी है तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वीर के पास फिलहाल कोई पैसे नहीं थे। वीर ने ऑलरेडी वो सेक्रेट वाले आईफोन खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए थे, उसकी वजह से उसके पास फिलहाल इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो सी क्लास हाइपोजीनाट खरीदने के लिए पैसे इन्वेस्ट करेंगे। उसकी सी क्लास हाइपोजीनाट भी हो क्यों ना हो उसकी कीमत अराउंड 60 लाख या 70 लाख तक तो होगी। वीर इसीलिए नहीं खरीदना चाहता, बट अभी रूही खर्च कर रही है तो वीर खरीद लेता है वो हाइपोजीनाट। वहीं पर सी क्लास रैंक हाइपोजीनाट वीर खरीदता है, जो उसे तुरंत ऑर्डर करके उससे एक जीन सोल्यूशन बॉटल वहाँ से निकाल लेता है वेंडिंग मशीन से, और फिर उस बॉटल को अपनी जेब में डालने को तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है अपने रूम की तरफ। और वहाँ पर दूसरी तरफ सिंह जो कि प्रोफेसर राजीव शेखावत मॉनिटरिंग कर रहा था, जो कि वहाँ पर अपने कैमरा के थ्रू मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो कि लगातार 2 दिन से वहाँ पर मॉनिटरिंग वीर को कर रहे ऑब्जर्व कर रहे, जो कि वीर ने अब तक वो जो हाइपोजीनाट उन्होंने खरीदवाई थी ना वीर से सी क्लास की, वो सी क्लास की हाइपोजीनाट नहीं थी भाई लोग, वो एक यूनियन ब्लास्ट की टेक्निक थी, जो कि यूनियन ब्लास्ट नाम की हाइपोजीनाट थी ना राजीव शेखावत की, वही थी जो राजीव शेखावत ने वीर को बेची थी। वहाँ पर जो कि वो चिल मारकर वहीं पर चाय पी रहे थे, बट वहाँ पर तुरंत ही वो देखते हैं कि वीर भागता हुआ जा रहा है, यानी वीर चलता हुआ जा रहा है कि टेलीपोर्टर स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कि टेलीपोर्ट होने के लिए जा रहा है। तो तुरंत ही राजीव शेखावत वहाँ से भागते हुए जाते हैं जहाँ पर वीर जा रहा होता है। वहाँ पर तुरंत जाते पीछे से वीर को आवाज़ देते वीर रुको। वीर बोलता है हाँ तुमने क्या कहा है बोलो, जो कि तुमने तो मुझे हाइपोजीनाट खरीदवाई थी ना वही हुआ ना तुम। वो बोलता है तुरंत हाँ मैं ही वही हूँ, जो कि तुम अब तक मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम है प्रोफेसर राजवीर शेखावत। वीर बोलता है क्या प्रोफेसर राजवीर शेखावत, वही जो हाइपोजीनाट क्रिएट करते हैं इन्वेट करते हैं वही राजवीर शेखावत। बोलता है हाँ मैं वही राजवीर शेखावत, चलो मुझे तुमसे बात करनी है, जो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। वीर बोलता है ऑब्वियसली बात कर सकते हो। तो प्रोफेसर राजवीर शेखावत बोलते मैंने तुम्हें जो हाइपोजीनाट खरीदवाई थी ना, जो कि वेंडिंग मशीन से, वो कोई सी क्लास हाइपोजीनाट नहीं है, जो कि मेरी इन्वेट की हुई यूनियन ब्लास्ट नाम की हाइपोजीनाट है। वो तुम्हें मैंने प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें ऐसे वॉलंटियर के तौर पे मैंने तुम्हें रजिस्टर भी करवा लिया, सब कुछ मैंने कर दिया है, क्योंकि तुम्हें वो हाइपोजीनाट सीखने की रहेगी बस। वीर बोलता है अच्छा मुझे वो हाइपोजीनाट सीखने के लिए भाई, बट मुझे उसके बदले में कुछ मिलना तो चाहिए ना, पे आउटिंग। तो वीर बोलता है तो राजेश का बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। वीर बोलता है मुझे 100S क्लास लाइसेंस चाहिए। प्रोफेसर राजेश का बोलते क्या मजाक करो, तुम्हें 100S क्लास लाइसेंस तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है 100S क्लास लाइसेंस कितने होते हैं। वीर बोलता है ऑब्वियसली मुझे बताइए इसलिए तो मैं तुम्हें मांग रहा हूँ। तो प्रोफेसर राजेश को बोलता है मेरे पास लाइसेंस तो नहीं है। तो वीर बोलता है कुछ और हो तो बताओ, तो वरना मैं तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं करूँगा हाइपोजीनाट, वरना मैं यहीं से जा रहा हूँ अभी के लिए निकल रहा हूँ, तो कुछ और सोच के बताओ। तो प्रोफेसर राजेश को बोलते चलो ठीक है मेरे पास 100S क्लास लाइसेंस तो नहीं है, बट मैं तुम्हें 4 यूनिवर्सल लाइसेंस दे सकता हूँ। 4 यूनिवर्सल लाइसेंस। वीर बोलता है हाँ 4 यूनिवर्सल लाइसेंस। 4 यूनिवर्सल लाइसेंस से तुम कोई भी हाइपोजीनाट एक्सेस कर सकते हो, जो कि
कितनी भी कोई भी किसी कैटेगरी का हाइपोजिनेट हो तुम इजीली बाई कर सकते हो। इवोल्वर लेवल तक की तुम इसे बाई कर सकते हो, बट तुम उसे इवोल्वर लेवल की बाई तो कर लो, बट तुम इसे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम्हारी बॉडी अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर सकती। वीर बोला चलो ठीक है हम डील डन करते, तो मुझे 4 यूनिवर्सल लाइसेंस दे देना, मैं तुम्हारी हाइपोजिनेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा। वीर इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है टेलीपोर्ट होकर, यानी कि टाइटन प्लांट के अंदर चला जाता है वीर उस हाइपोजिनेट को प्रैक्टिस करने का बोलकर। वो टेलीपोर्ट होकर चला जाता है, जहाँ वीर पहुंचता है अपने कमरे के अंदर, और वहाँ पर वीर देखता है कि उसने कैद में रखा एलियन को, जो कि अभी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, सेग्रेड एलियन के अंदर बदल चुका है। तो वीर सोचता है चलो इस एलियन को मारा जाए। वीर तुरंत अपना 3 ब्लेड हार्पून निकालता है, जो कि फर्स्ट टाइम अटैक करने के लिए, यानी कि 3 ब्लेड हार्पून निकालने के बाद तुरंत वीर उस एलियन के ऊपर अटैक करता है जोरदार तरीके से, उस एलियन तुरंत ही वहीं पर मारा जाता है। तो वीर के सामने तुरंत उसके पावर्स नहीं आती, सेग्रेड एलियन रंग बदलने वाला एलियन मारा गया, आपको रंग बदलने वाले एलियन की डेविल सोल हासिल हुई है। ये देखकर वीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, तुरंत इस डेविल सोल को बुला लेता है, जो कि एक रूप बदलने वाली डेविल सोल। तुरंत वीर को पता चलता है कि रूप बदलने वाली डेविल सोल है, जो कि अपनी अपोनेंट के जो कि आसपास के सराउंडिंग उसका कलर चेंज करके वहीं पर इस सराउंडिंग जो कि इनविजिबल होने की एबिलिटीज़ देती है, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट डेविल सोल है। और दूसरे दिन का हमारा सीन शूट होता है जो कि बेलगाम मिलिट्री एकेडमी के अंदर, वहाँ पर वीर और सभी लोग का आर्चरी का कंपटीशन होने वाला है, यानी आर्चरी का उन लोग को एग्ज़ाम चल रही है वहीं पर, क्योंकि उसके हिसाब से उन लोग को एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए वो सब लोग वहाँ पर असाइनमेंट क्लियर करने के लिए आए होते हैं अपनी एग्जाम के। तो वहाँ पर सब लोग आपस में बात कर रहे थे, वीर तुम्हें क्या लगता है हम सब लोग कितना टॉप अप करेंगे। मोहित बोल रहे हैं फिक्र मत करो यार, जो भी होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि हम सब लोग में से कोई तो फेल तो होने वाला नहीं है। तो वीर भी बोलता चलो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, जो कि असाइनमेंट देने के लिए, यानी कि हमारे एग्जाम्स देने के लिए आगे बढ़ते चलो। तो सभी स्टूडेंट भी वहाँ पर एग्जाम देने के लिए पहुँच चुके थे, वीर और उसके सारे रूममेट भी आ रहे थे। और वहाँ पर कोच श्रेया महाजन, जो कि उन लोग की आर्चरी डिपार्टमेंट की कोच है और सभी को जानती है ऑलरेडी, तो वहाँ पर सभी लोग वीर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि वीर तो ऑलरेडी सेलिब्रिटी बन चुका है, जो कि बेलगाम मिलिट्री एकेडमी के अंदर, जो कि उसने ब्रांड एम्बेसडर भी है और उसके पास रूही जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है, और उसने वॉर मशीन कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा वाट लगाई थी सबकी, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुका था। इसकी वजह से सब लोग उसकी इज्जत कर रहे थे वीर की। वहाँ पर वीर बोलते चलो ठीक है हम सब लोग असाइनमेंट देते। तो वहाँ पर जो मैनेजर होता है, जो कि वो तुरंत ही बोलता है कोच श्रेया महाजन की, क्या तुम्हें लगता है वीर इस बार टॉप कर पाएगा। श्रेया महाजन बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो कि ऑब्वियसली मैं वीर के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, एवरेज स्टूडेंट ही है, जो कि टॉप करेगा नहीं करेगा मुझे कुछ पता नहीं, बट वो एवरेज स्टूडेंट ही है। इतना ही बोल रही थी, वहाँ पर तुरंत ही वीर की टर्न आती है, जो कि श्रेया महाजन बोलते हैं वीर की टर्न, तो वीर तुरंत आगे बढ़ता है, मैं ही हूँ वीर। वीर तुरंत एग्जाम देने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि बो एंड एरो से शूट मारता है, जो तुरंत ही जाकर फर्स्ट एरो बोल सही को हिट हो जाता है। और वहाँ पर ये देखकर मैनेजर बोलता है ऐसे ही एवरेज स्टूडेंट होता है जो कि बोल सही पे सीधा ही एरो हिट कर दे, जो कि वहाँ पर तुरंत ही श्रेया महाजन बोलते हैं कि तुम्हें लगता है क्या ये मूविंग टारगेट अभी आने वाला है, जो कि उसमें देखो तुम कितना ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट है ये। तुरंत ये लगातार मूविंग टारगेट के ऊपर भी एरो शूट करते हैं, वो सारे का सारे एरोस भी जाकर बोल सही पे हिट होते हैं, जो कि मूविंग टारगेट के ऊपर भी वीर बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। वीर के सारे एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट होते ही तुरंत ही मैनेजर बोलता है अगर ऐसा स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट हो तो मुझे क्या ही लगता है, जो कि तो तुम्हारे नज़र में तो कोई स्टूडेंट ही क्या होगा, तो मुझे तो यही लग रहा है, जो कि तुम अगर ऐसे बेस्ट स्टूडेंट को एवरेज स्टूडेंट बोलती है तो मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि बेस्ट स्टूडेंट होता क्या है। मैनेजर तो ये बोला, श्रेया महाजन तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी, क्योंकि वीर की परफॉर्मेंस देखकर तो वो खुद भी हैरान थी। तो श्रेया महाजन दूर जाती है, तुरंत ही अपने डैड को कॉल लगा दी है, जो कि तुरंत उसके डैड भी कोई एरे गहरे नहीं है, वो भी एक इवॉल्वर ही है, जो कि इसके डैड भी, और वो ऑलरेडी बेलगाम मिलिट्री में ऑलरेडी एक टीचिंग यानी कि टीचर्स ही थे पहले, बट अभी टीचर्स नहीं है। वो तुरंत अपने डैड को वहाँ पर बुला लेती है और तुरंत उसके स्मूथ मुँह के ऊपर वो ईमेल स्माइल आ जाते हैं, जो कि वीर रह जाए अब तो तू गया बेटे, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया ना। वहाँ पर वीर और उसके सारे दोस्त पार्टी कर रहे थे, इनके डिनर कर रहे थे, वहाँ पर शीशे जो कि सब लोग डिनर करते आपस में बात कर रहे हैं। हरमन बोलता है वीर तो यार कितना बंदा है, तो कोई भी क्लास में इंटरेस्ट यानी क्लास के अंदर एंटर भी नहीं होता, फिर भी तुम्हें एस क्लास रैंक हासिल हो चुकी है, जो कि बहुत बेस्ट है। और हम सब लोग को तो डेली क्लास में जाते हैं, बट फिर भी हम लोग को किसी को भी एस क्लास रैंक हासिल नहीं हुई है। वीर बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम लोग को यार ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। वीर ये सब लोग बात आपस में कर रहे थे, बट वीर का तुरंत कॉल रिंग करता है, जो कि तान्या ओबेरो का वीर को कॉल आया था। तो वीर ने उसका मैसेज भी चेकआउट कर लिया था, जो कि वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन दोनों के मैसेज के अंदर क्या बातचीत हुई थी। और वीर अभी मोबाइल रखने ही वाला था, बट तुरंत ही वीर को दूसरा मैसेज आता है, जो कि दूसरा मैसेज ये था कि कल उसे प्रोफेसर अमर महाजन से ट्रेनिंग लेने के लिए जाना है। प्रोफेसर अमर महाजन का वीर सुनकर बहुत ही हैरान था। तुरंत ही वहाँ पर तुषार डेविल स्माइल के साथ तुरंत बोलता है वीर तुम सावधान रहो, प्रोफेसर अमर महाजन है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है, जो कि ऑलरेडी उसने बेलगाम मिलिट्री एकेडमी के अंदर
बहुत सालों पहले ट्रेनिंग करवाई थी ना, जो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करवाता है ना कि स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा पेन हुआ था ना, उन लोगों ने अपने खून से लेटर लिखकर अकेडमी को सबमिट किया था, तब जाकर प्रोफेसर महाजन ने ट्रेनिंग बंद की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत पतली कर देता है स्टूडेंट की। ऐसा ही वो तुषार बता रहा था, वीर तू सावधान रहना मेरे भाई, अगर तू गया ना तो अमर महाजन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इतनी ज़्यादा तेरी हालत बुरी कर देगा, जो कि तू सावधान रहना मेरा वीर भाई। ऐसा ही बोल रहा था तुषार डिमेंट्री की आवाज़ के अंदर। और हमारा दूसरे दिन का सीन होता है जो कि ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जो कि वीर वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि उसे जो लोकेशन मिली थी ना उसके हिसाब से वीर वहाँ पर पहुँचता है। तुरंत ही श्रेया महाजन बोलते हैं आओ वीर, जो कि ये कोच प्रोफेसर अमर महाजन मेरे डैड। तुरंत ही अमर महाजन बोलते हैं आओ वीर तुम ही हो, जो कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है वीर। वीर बोलता है मेरा नाम है वीर, जो कि मैं आर्चरी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। अमर महाजन बोलते चलो तुम्हारे आज से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली, जो कि वीर की कोई रैंक तो खराब आई नहीं थी। और श्रेया महाजन तुरंत ही वहाँ से स्माइल के साथ वीर को छोड़कर चली जाती है। अमर महाजन का नाम लेना मुझे दिक्कत आ रही है, तो इसे हम हिटलर ही बोलते थे, जो कि ओल्ड इसका नेम हिटलर ही है, जो कि उसे स्टूडेंट हिटलर समझ कर ही बात करता था, हिटलर ही हम बोलेंगे। हिटलर तुरंत ही अपने हाथ के अंदर एक बॉल निकालते हुए बोलता है इस बॉल को तुम जानते हो। वो तुरंत ही बॉल को अपने मुट्ठी के अंदर दबोच के तुरंत ही उसे श्रिंक कर देता है, जो कि एक स्टील बॉल को श्रिंक करना जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जो कि वीर उसकी बॉडी को देखकर ही अंदाजा ला सकता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी करने की हरकत की ना तो ये मुझे उठा के पटक के मारेगा, यही सोच रहा था वहाँ पर। फिर तुरंत ही उसे प्रोफेसर यानी कि अमर महाजन तुरंत ही बोलते हैं तुम जाओ और हॉर्स राइडिंग पोजीशन के अंदर खड़े हो जाए। वीर तुरंत हॉर्स राइडिंग पोजीशन के अंदर खड़े हो जाता है, जो कि हॉर्स राइडिंग पोजीशन होल्ड करके रखनी पड़ती है। वीर वहाँ पर उसे होल्डिनेशन देख कर रहा था, वो वहाँ पर वीर को होल्ड पोजीशन चेकआउट कर रहा था। वीर तुरंत ही बोलता है क्या तुम फ्री हो, तुम मेरे साथ ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग खेल सकते हो। अमर महाजन बोलते चलो ठीक है ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग खेल लेते तुम्हें जितने टाइम, चलो इस हॉर्स राइडिंग पोजीशन को छोड़ो, चलो हम ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग खेलते हैं। तुरंत जो कि ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग स्टार्ट होता है। अमर महाजन वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते, वीर तुरंत उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेता है। तो तुरंत अमर महाजन तो अच्छा इम्प्रेस बहुत अच्छे तुम, चलो तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। तो वीर तुरंत इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से जो कि वो तुरंत वीर के मूवमेंट चेक करने का ट्राई करता है, बट वीर को तो मूवमेंट तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वीर का जोरदार पंच आता है, तुरंत ब्लैक फिस्ट किंग पंच ब्लैक पंच आता है, तुरंत उसके मुंह के ऊपर जोरदार तरीके से हिट मारता है। और दूसरी तरफ से श्रेया महाजन भी दरवाज़ा खोलते हुए आ रही थी, जो कि उसके डैड नीचे बैठ चुके थे, और ये देखकर उसे तो कुछ समझ ही नहीं रहता यहाँ पर हो क्या रहा है। वो उसको तुरंत रियलाइज होता है कि मेरे डैड जो कि ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग के चक्कर में वाट लगवा कर ही रहेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे, वो यही सोच रही थी। यहाँ पर श्रेया महाजन तुरंत अपने डैड को उठाते हुए बोलते डैड तुम ये क्या करते रहते हो, जो कि तुम्हें पता ही है ना कि तुम ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग के चक्कर में तुमने अब मेरी माँ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तुम अभी इसकी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दो। वो इतने अपने पापा को डांट रही। वीर बोलता चलो ठीक है नेक्स्ट डे को मैं आ जाऊँगा ट्रेनिंग करने के लिए। तो ऐसे लगातार वीर के साथ वो चला जाता है। वीर को मुस्कुराते के साथ बोलते चलो ठीक है तुम्हें ट्रीट देने के लिए चलो ले चलता हूँ, तूने मुझे हरा दिया ना। तो ऐसा बोलते वीर को वहाँ से बाहर हंसते हुए लेकर चले जाते हैं, जो कि वीर को बढ़िया मज़ा आ रहा था। जो कि वहाँ पर श्रेया महाजन को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी मेरे ही डैड है क्या, जो कि ऐसे बंदे के साथ ऐसे फ्रेंडली बात कैसे कर रहे हैं, जो कि मेरे साथ तो आज तक कभी ज़िंदगी में बात ही नहीं की, और इस बंदे के साथ ऐसे इतनी फ्रेंडली बात क्यों कर रहे हैं, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जो कि 10-15 दिन के बाद जो कि वीर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद का सीन शूट हो, जो कि वहाँ पर श्रेया महाजन वीर को बता रहे थे तुम्हें बेलगाम मिलिट्री अकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्चरी डिपार्टमेंट की तरफ से मैच खेलने के लिए जाने का ग्रुप मैच होने वाला है, उसके अंदर तुम्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वीर बोलते चलो ठीक है मैं पार्टिसिपेट कर लूँगी, मुझे अमर महाजन ने भी यही बताया तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो मैं पार्टिसिपेट कर लूँगी। कोच श्रेया महाजन भी बोलते चलो ठीक है तुम पार्टिसिपेट कर लोगे, क्योंकि बहुत जल्द से जल्द उसकी मैच स्टार्ट होने वाली है। अभी स्टार्ट नहीं होगी, जो 3 महीने का टाइम है उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, वो ऐसे ही बोलता रही थी। वीर बोलते चलो ठीक है। तो वीर वहाँ से निकल कर जा रहा था, जो कि तान्या को मैसेज करता है तो चलो मैं अभी फ्री हुआ हूँ तो हम शेयर के लिए जा सकते हैं। तो तुरंत ही दूसरे दिन का सीन हुआ डेविल डिजर्ट के इलाके की तरफ, जो कि तीनों तान्या उबेरी के साथ वीर शिकार करने के लिए जा रहा है। आप कन्फ्यूज हो जाओ उससे पहले मैं क्लियरेंस के लिए बताऊँ, जो कि तान्या उबेरी से वीर ने वेपन खरीदा था ना, तभी वीर ने वादा किया था तुम्हें मैं एक सेक्रेट एलियन को मारने के लिए हेल्प करूँगा। वीर ने वादा किया था, जो कि वो मिस्ट्री आइलैंड के अलावा और एक सेक्रेट एलियन का मारने के लिए तान्या की हेल्प करेगा, वीर ने ऐसा बोला था। इसीलिए वो दोनों चलते हुए जा रहे थे, जो कि डेविल डिजर्ट के इलाके के अंदर। जो कि तान्या बोलती वीर तुम्हें क्या लगता है तुम सेक्रेट एलियन को मार पाओगे? वीर बोलता है ऑब्वियसली मैं मार पाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? तुरंत ही तान्या बताती वो एलियन है ना, जो कि एक सैंड के इलाके के अंदर रहता है, जो कि वहाँ पर सैंड जो कि दलदल की तरह वहाँ पर सैंड है, वो सेक्रेट एलियन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे बता रहे थे वहाँ पर। तुरंत ही बताते वो सब लोग आखिरकार उस एलियन के लोकेशन तक भी पहुँच जाते, और वो एलियन भी हमें दिखाया जाता है, जो कि सैंड के ऊपर रहने वाला वो एलियन, जो कि बड़ा सा रॉकमैन जैसा एलियन था। उसके हाथ में बहुत बड़ा हथौड़ा भी था, जो कि खतरनाक हथौड़ा है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
वीर देखते हुए बोलते हैं ऑब्वियसली मैं इस सेक्रेट गार्डियन को तो मार पाऊंगा, मुझे को लगता है कि मैं इस सेक्रेट गार्डियन को आसानी से मार पाऊंगा। तान्या बोलते तुम मार पाओगे तो क्यों ना हम दोनों कोलैबोरेशन करें और तुम मेरा ये बॉय एरोस यूज़ करो, सेक्रेट वर्ड तुम्हारे पास सेक्रेट वर्ड बहुत हो ही, हम दूर से उस एलियन को मारने का ट्राई करें। वीर बोलते हैं नथिंग, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ऐसे ही मार लूँगा। वीर तुरंत अपने प्राइमरी उड़ने वाले एलियन की डेविल सोल को बुलाता है, तुरंत उसे विंग्स को एक्टिवेट करके वीर वहाँ से जाने लग जाता है। वीर को वहाँ से जाता हुआ देखकर तान्या बहुत ज़्यादा हैरान थी कि वीर सिर्फ प्राइमरी पंखों का पैर यूज़ करते हुए जा रहा है, जो कि सेक्रेट वर्ड एलियन से भिड़ने के लिए। वीर वहाँ पर बहुत बड़े चाव से उठता हुआ जा रहा था, जो कि प्राइमरी विंग्स को उठता हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके दलदली इधर आगे बढ़ रहा था। और वो एलियन भी उसकी तरफ आगे बढ़ते, जो कि अपनी खतरनाक आंखों से वीर को देख रहा था। वीर भी उस एलियन को देखकर फाइट लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी था, वीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एलियन तुरंत ही जंप के साथ अपने हैमर को घुमाता हुआ जो कि आगे बढ़ रहा था वीर के ऊपर अटैक करने के लिए। वीर के ऊपर अटैक करता है, बट वीर उस अटैक को वहीं पर ही डॉज कर लेता है। वीर अटैक डॉज करने पर तुरंत पीछे हटता है, वो एलियन उसके साथ ऊपर लगातार अटैक पर अटैक करता ही रहता है। वीर भी उसके अटैक को डॉज पे डॉज करता रहता है। वीर ने अपना सेक्रेट वर्ड जीटी का आर्मर भी बुला लिया था, जो कि वीर आर्मर तो चाहिए ना प्रोटेक्शन के लिए। वीर ने उस आर्मर का यूज़ करते हुए प्रोटेक्शन भी अपनी कर रहा था, डिफेंस भी कर रहा था वीर उसके साथ। और बाहर से तान्या वगैरह ये खड़ी खड़ी देख ही रही थी, जो वीर को खतरे में देखकर वो तुरंत ही अपना एरोस लोड करके उस सेक्रेट वर्ड की तरफ मारने ही वाली होती, बट वीर तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलते हैं रुक जाओ तान्या वगैरह। वीर ने तान्या वगैरह की पूरी हरकत के ऊपर वीर की नज़र पहले से ही थी, इसीलिए वीर उसे रोकते हुए बोलते हैं। वीर तुरंत अपनी डेविल सोल को बुलाते, जो कि पथरीले कीड़े की किंग के डेविल सोल को वहाँ पर तुरंत ही बुलाता है, जो कि पथरीले कीड़े का किंग जैसे ही लैंड होता है तुरंत ही वीर उसके ऊपर सवार हो जाता है, पथरीले कीड़े किंग के ऊपर। और सवार होते ही वीर उस सेक्रेट वर्ड किंग की तरफ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, जो कि अपने हाथ में 3 ब्लेड हार्पून लेकर वीर आगे बढ़ रहा होता है, जो कि बहुत खतरनाक स्पीड से। और वीर उस सेक्रेट वर्ड के पास आगे बढ़ता है, जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ते ही वीर तुरंत उसके ऊपर जंप मार के जोरदार तरीके से जंप मारकर उसकी खोपड़ी यानी कि उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जो कि एक ही अटैक के अंदर। वो हार्पून बहुत ज़्यादा शार्प था, जो कि बहुत ज़्यादा क्या ही बात करें उतना ज़्यादा शार्प था वो हार्पून। और एक ही अटैक के अंदर सेक्रेट वर्ड को मारता हुआ देखकर तान्या बहुत ज़्यादा हैरान थी कि यार वीर कैसे मार पाया उस एलियन को एक ही अटैक के अंदर, वो भी सेक्रेट वर्ड को, वो भी इतना ज़्यादा खतरनाक सेक्रेट वर्ड को, रॉक्समैन को मार डाला। यही बहुत ज़्यादा हैरान थी। और वीर उस एलियन को मार देता, जो कि वीर के सामने कोई भी पावर स्क्रीन नहीं, पावर स्क्रीन तो आई थी बट यहाँ पर अभी दिखाई नहीं है। वीर ने सेक्रेट वर्ड को मार दिया, वीर को उसकी कोई डेविल सोल भी हासिल नहीं हुई है। और वीर तुरंत इसका सेक्रेट वर्ड गेयर लेकर वहाँ से बड़े चाव से चलता हुआ जा रहा था, जो कि हैमर बड़े बड़ा। तुरंत वीर उस हैमर को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जो कि उड़ता हुआ, जो कि उस हैमर को उसकी डेड बॉडी धीरे धीरे जमीन के अंदर डिसोर होना शुरू हो जाएगी सेक्रेट वर्ड एलियन की। और वीर उसे हथौड़े को लेकर तुरंत ही बाहर आते निकल जाता है, जो कि तान्या भी वहाँ पर वीर को देख रही थी कि वीर सेक्रेट वर्ड गेयर लेकर आ रहा है। और तुरंत तान्या के सामने वीर ले जाकर सेक्रेट वर्ड गेयर को रख देते हैं। तान्या भी बोलता है इसकी क्या कीमत देगी तुम। तान्या ऊपर है तुरंत ही थोड़ा बहुत सोचने के बाद बोलती है मैं इसकी कीमत 100 करोड़ दूंगी, ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ, जो कि ये कितने में बिकेगा मुझे भी पता नहीं है, बट मैं तो तुम्हें इसके 100 करोड़ तो दे ही सकती हूँ। वीर बोलता चलो ठीक है 100 करोड़ में डील डन करते हैं। और इसी के साथ भाई लोग हमारे एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।